नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज़ का नाम है INA, इंस्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो चलिए आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा आर्टिकल है आरबीआई ओपन्स 50,000 करोड़ लिक्विडिटी टैप फॉर एमएफ्स। सो एमएफ्स क्या है भाई? म्यूचुअल फंड, MUTUAL फंड्स। ठीक है। सो ये म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड सभी ने सुना होगा, है ना। और ये जो टॉपिक है वो किससे रिलेट करता है? सीधी सी बात है, इकोनॉमी से ही रिलेट करेगा। और इकोनॉमी किस किस में आती है? GS 3 में। और सभी को आती होगी इकोनॉमी, है ना। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यूपीएससी के लिए। सो फ्रेंड, न्यूज़ के अंदर क्या है? The RBI क्या है? Reserve Bank of India has announced a special window of 50,000 crore for mutual fund in view of the redemption pressure that the fund houses are facing. देखिए, आरबीआई है ना, किसी भी चीज को सुधारने में कसर नहीं छोड़ता है। अब भाई क्या होगा, कोविड 19 आ गया, उसके बाद सीधी सी बात है कि जो जीडीपी है, या फिर हाँ, जीडीपी जो है वो डाउन जाएगी। और माना ऐसा जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी 1.5 से 2% रहने वाली है आगे आने वाले साल में, है ना। और उसके अलावा अगर दूसरे कंट्रीज की हम बात करें तो वहाँ पे तो ये समझिए कि नेगेटिव में जाएगी। अमेरिका की इवन 1.3 माइनस में थी, या फिर पता नहीं 2.3 माइनस में। ठीक है, 1.3 से 2.3 माइनस में रहेगी, ये एक अंदाजा है। अगर वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं हम तो काफी बेटर है। इवन चाइना से भी ज्यादा हमारी जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है आगे आने वाले समय में। ये एक अजम्पशन है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, यानी कि लिक्विड मनी नहीं होगा। तो लिक्विड मनी नहीं होगा तो कोई भी हो वो सामान कैसे खरीदेगा? और अगर सामान नहीं खरीदेगा तो मार्केट चलेगा कैसे? और मार्केट नहीं चलेगा तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी, है ना। तो ये सारा फंडा है लिक्विड मनी का, यानी कि लिक्विडिटी। ठीक है। सो लिक्विड मनी आप किसे कहते हैं? जैसे कि आपका कैश हो गया, कैश इन हैंड, है ना। और हार्ड मनी किसे कहते हैं? क्योंकि अभी जो लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें पैसा मतलब कहीं जाए ना। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो गया। शायद 46,000 या पता नहीं 47,000 के आसपास है। ठीक है। और डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। ओके। तो चलिए उस टॉपिक को छोड़ते हैं और इस टॉपिक पे आते हैं। अब इसका कुछ बैकग्राउंड भी होगा, है ना। क्योंकि ये फैसला लिया गया म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग लिक्विडिटी कैप का। सो फ्रेंड, इसके पीछे कुछ तो बात होगी। देखिए, ये सारा का सारा मुद्दा किस चीज़ का है? थोड़ा सा तो आपको समझ में आ गया, जीडीपी से रिलेट कर रहा है, इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है ना। सो द मूव कम आफ्टर द फ्रैंकलिन टेम्पलन म्यूचुअल फंड decided to wind up 6 debt funds that have combined asset under management of nearly 26,000 crore on account of liquid and low rated instrument in its portfolio. समझ में आया कुछ? इस मुद्दे से ये रिलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, द फंड हाउस सेड दैट इट डिसाइडेड टू वाइंड अप द स्कीम टू प्रिजर्व द वैल्यू एट लीस्ट एट द current level, and fund house said that their value was getting eroded due to a combination of redemption pressures and mark to market losses due to a lack of liquidity on account of the कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। अब देखिए हुआ क्या, सीधी सी भाषा में आप समझिए कि जैसे
कोई ए कंपनी है, ठीक है, आपने यहाँ पे अपना पैसा, ठीक है, डॉलर मान लीजिए चाहे रुपये मान लीजिए, ये इन्वेस्ट कर दिया। अब चाइना से या फिर पता नहीं कहाँ से, मतलब अभी कुछ एविडेंस है नहीं, कोविड-19 आ गया, ठीक है, इंडिया में घुस गया। अब क्या हुआ, लोगों ने इन्वेस्ट बंद कर दिया और इन्वेस्ट करने की बजाय यहाँ पे जो पैसा रखा हुआ था वो निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप अगर बैंक से सारे पैसे निकाल लें तो फिर बैंक ना तो लोन दे पाएगा, है ना, और ना ही आपको जो ब्याज मिल रहा है, यानी कि किसी और लोग को जो इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पे हो चाहे आरडी पे हो चाहे इवन सेविंग अकाउंट हो, ओके, करंट अकाउंट हो, सभी पे ब्याज दर लगती है और शायद 3% से भी कम देता है एसबीआई तो, ठीक है, 2.75 या 2.5 के आसपास। और एफडी का अगर इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो 5.7% है मैक्सिमम। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उस मार्केट के अंदर या फिर उस कंपनी के अंदर, उस बैंक के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। वहां से अगर लोगों का इंटरेस्ट उठने लगेगा तो इंटरेस्ट उठने लगेगा तो सीधी सी बात है वहां से पैसा निकलने लगेगा, और वहां से पैसा निकलने लगेगा तो फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से देंगे, अपना खर्चा कहाँ से निकालेंगे, आपको इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, किसी को लोन कहाँ से देंगे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो पैसा है वो मार्केट में घूमता है, अपना ही पैसा घूमता है, ठीक है, कोई और नहीं लेके आता है उस पैसे को। सो ये था इसका बैकग्राउंड। अब अगर डिटेल जानना चाहें तो देखिए, डिटेल में आप अगर जानेंगे तो ये 2 पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, funds available under the facility will be used by banks exclusively for meeting the liquidity requirement of the mutual fund by extending loans and for undertaking outright purchases uh, of and रेपो रेट जानते हैं, रेपो रेट कम या ज़्यादा होती रहती है आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई उसको कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, कुछ पॉइंटों के अंदर रेपो रेट घट सकती है, बढ़ सकती है। रेपोस अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, डेबेंचर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड बाय द फंड्स। घुमा फिरा के बात वहीं पे आती है कि मार्केट के अंदर पैसा कितना है, ठीक है। सो ज़्यादा डिटेल में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके अलावा एक सिग्निफिकेंस बचती है, तो सिग्निफिकेंस भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो और देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। फ्रेंड्स, द फैसिलिटी इज ऑन टैप एंड ओपन एंडेड एंड बैंक कैन सबमिट देयर बीड टू अवेल फंडिंग। क्लियर, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? फ्रेंड्स, अब इस स्कीम के अंडर होगा क्या, है ना, इस स्कीम के अंडर क्या होगा? अंडर दिस स्कीम RBI will conduct a repo operation of कितने दिन का? 90 days, ठीक है, रेपो ऑपरेशन ऑफ 90 days टेन्योर एट ए फिक्स्ड रेट रेपो। क्लियर? सो चलिए सिग्निफिकेंस देखते हैं थोड़ा सा, जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, heightened volatility in capital market in reaction to COVID-19 has imposed a liquidity strain on mutual funds, which have intensified in the wake of redemption pressure related to closure of some debt mutual funds and potential contagious effect therefrom. अब अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो उसको अपनी दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, however, RBI said that the stress is confined to the high risk debt mutual fund segment at this stage, and the RBI move
which is believed to be timely, would improve the confidence and also could help in providing the necessary liquidity to the mutual fund industry if anyone needs to avail it. Okay, and it could ease pressure and help mutual fund to finance the redemption using the facility rather than selling existing paper at the discount and denting its net asset value. अब देखिए इस पॉइंट को आप चाइना से रिलेट कैसे करेंगे, है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए अब किसी कंपनी का कोविड-19 से पहले मान लेते हैं कि 1000 रुपये उसकी वैल्यू थी, जो कि अभी घट के उसके जो शेयर हैं वो 100 रुपये पे आ गए या फिर 50 रुपये पे आ गए। अब जिसके पास पैसा है वही बॉस है ना। अब चाइना के पास पैसा है और उसकी जो कंडीशन है वो लगभग ठीक हो चुकी है तो उसने क्या करना शुरू किया, जो इंडिया की कंपनी थी जो कि डूबने के कगार पे थी उनके शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, 50 रुपए के या 100 रुपए के, ठीक है, और पहले कितने के थे, 1000 के, उस समय तो नहीं खरीदे। लेकिन अभी जब मार्केट में एकदम से स्लो डाउन आ गया कोविड-19 की वजह से, तो उसने मतलब इनडायरेक्ट रूप से इंडिया पे कब्जा करने की सोची। जैसे किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए ही आए थे, है ना। सो अब इस पे भी कुछ अमेंडमेंट किया गया है कि जो पड़ोसी देश है वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको पता है चाइना फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चला गया था, ठीक है, अपनी अपील लेके कि भाई ऐसा कैसे, और ये ट्रेड जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है, मतलब बहुत सारे पैतरे आजमाए जा रहे हैं, ठीक है। सो न्यूज़ जो आगे आएगी उसको देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या कुछ रहता है। सो फ्रेंड, इस लेसन में फ़िलहाल इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे इस लेसन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।